हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को आप सब हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका जो यूज है हम मेडिसिन्स में या चिकित्सालय के क्षेत्र में करते हैं। और किस प्रकार करते हैं उसी को हम रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो एलिमेंट है या कुछ रेज होती हैं, किरणें, उनका हम मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कैंसर थेरेपी के रूप में इनका रेडियो एक्टिव रेज का प्रयोग किया जाता है। और थायराइड के उपचार में आयोडीन का यूज किया जाता है। तो कोबाल्ट जो होता है स्टूडेंट्स, उसका जो यूज है हम किस में करते हैं? ब्लड के उपचार में, ब्लड कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पहले इसका रेडियो एक्टिवता के विषय में अध्ययन करना होगा। तो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इसका हिंदी में अर्थ होता है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिवता। अब रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इसे हम इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता की खोज, रेडियो एक्टिवता की खोज एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड ऐतिहासिक विकास। इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ और इसकी खोज कहां से हुई, अब उसके विषय में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, एक हेनरी बेकरल ने, जो हेनरी बेकरल था ये एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स। और इस साइंटिस्ट ने सन 1896 में महसूस किया या इसने एक फीलिंग करी क्या कि यूरेनियम लवण, और यूरेनियम लवण का मतलब होता है यूरेनियम से बना हुआ साल्ट, उसे हम यूरेनियम लवण कहते हैं। अब यूरेनियम लवण में सर उसने क्या लिया? पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट, पोटेशियम के और यूरेनिल यू और SO4 सल्फेट। उसने पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट उसने क्या करा स्टूडेंट्स कि एक हेनरी बेकरल नाम का जो साइंटिस्ट था उनने 1896 में महसूस किया, क्या महसूस किया कि यूरेनियम लवण का मतलब यूरेनियम से बना हुआ साल्ट, जैसा कि पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट के नजदीक रखी हुई, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट के नजदीक में पास में रखी हुई काले पेपर में लिपटी हुई फोटोग्राफिक प्लेट क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी स्टूडेंट्स, वो काली पड़ जाती है। और वो काली किसके कारण पड़ती है उसके ही विषय में हम पढ़ेंगे। जब वो काली पड़ जाती है तो बेकरल ने निष्कर्ष निकाला, ये जो हमारा हेनरी बेकरल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने निष्कर्ष निकाला। उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला कि यूरेनियम लवण द्वारा जो यूरेनियम हमारा साल्ट था K2UO2SO4 का होल्ड ट्वाइस, इसके द्वारा क्या हुआ?
कुछ अदृश्य किरणें, अदृश्य का मतलब होता है जो किरणें दिखाई ना दें, जो किरणें हमारी नग्न आंखों से दिखाई ना दें, उनको हम केवल एक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, उन्हें ही हम अदृश्य किरणें कहते हैं। तो अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। उत्सर्जित का मतलब है निकलती हैं, उत्सर्जित का मतलब होता है निकलती हैं। तो फिर क्या हुआ, जो कागज को भेदने की क्षमता रखती हैं। कागज को भेदने की क्षमता का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि ये जो अदृश्य किरणें थी ये कागज से आर पार निकल जाती हैं, तो उसे ही बोलते हैं भेदना। भेदना मीन्स आर पार निकल जाना। तो इनको हम आर पार देख सकते हैं, कागज को भेदने की क्षमता रखती हैं। और जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट थी उसको क्या कर दिया इसने, प्रभावित, प्रभावित का मतलब उस पर प्रभाव डाल दिया, प्रभावित कर सकती है। तो इन अदृश्य किरणों को ही, जो किरणों ने हमारी दिखाई न दी, उन किरणों को इसने क्या कह दिया, इन अदृश्य किरणों को बैकरल नाम दिया गया, बैकरल किरणों का नाम दिया गया, बैकरल किरणों का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स किरण है यहाँ पे, बैकरल किरणों का नाम दिया गया। जो हमारी अदृश्य किरणें थीं और जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही थीं और कागज से आर पार निकल रही थीं, उन किरणों को स्टूडेंट्स ने क्या कहा, बैकरल किरणें। अब बैकरल किरणें क्यों कहा, क्योंकि बैकरल नामक साइंटिस्ट ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। उन्हीं के नाम पर इन किरणों का नाम बैकरल किरणें रखा गया। अब इस खोज के पश्चात, जब इस खोज के पश्चात का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब बैकरल किरणों की खोज हो चुकी थी तो उसके पश्चात क्या हुआ, सन 1898 में, सन 1898 में फिर एक क्या घटना हुई कि मैरी क्यूरी, एक लड़की का नाम था मैरी, एक साइंटिस्ट था, उसकी लड़की का नाम था मैरी क्यूरी, और उसके पिता का नाम था पीरे क्यूरी। पिता का नाम क्या था उसकी लड़की का, पीरे क्यूरी ने इस घटना का विस्तृत अध्ययन करके इस कठिन समस्या का समाधान किया। जब हमारी बैकरल किरणों का पता लग गया, उसका पता बैकरल नामक साइंटिस्ट ने लगाया था, उसके पश्चात इसकी जो खोज है वो 1898 में किसने करी थी, मैरी क्यूरी, और उसका जो पिता था पीरे क्यूरी ने एक विस्तृत अध्ययन, विस्तृत मतलब एक पूर्ण रूप से अध्ययन करके इस समस्या का समाधान कर दिया। और उसने क्या किया कि उन्होंने पिच ब्लेड का सूत्र था U3O8, यूरेनियम ऑक्सीजन से बना हुआ एक एलिमेंट था, जिसे हम पिच ब्लेड के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। क्योंकि जो पिच ब्लेड था ये पीरे क्यूरी और उसकी जो बेटी थी ये मैरी क्यूरी, उनके निवास स्थान का नाम था, उस निवास स्थान का पिच ब्लेड था, तो उन्हीं के नाम पर इसको पिच ब्लेड रखा, जो कि यूरेनियम के लेवल से ज्यादा एक्टिव, रेडियो एक्टिव था। मतलब ये जो एलिमेंट था ये यूरेनियम से भी ज्यादा एक्टिव था, सक्रिय था। इसका मतलब था इसमें रेडियो एक्टिवता के गुण ज्यादा पाए गए। का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, उन्होंने इस प्रकार के पदार्थों को, जो इस प्रकार के पदार्थ थे उनको किसका नाम दिया स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव। उन्होंने इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका नाम रेडियो एक्टिव दिया। और जो उनसे उत्सर्जित होने वाली, मतलब उनसे निकलने वाली जो अदृश्य किरणें थी
अदृश्य का अर्थ मैं बता चुका हूं, जो हमें दिखाई ना दे, हमारी आंखों से दिखाई ना दे, उन किरणों का नाम उसने रेडियो एक्टिवता का नाम दिया, रेडियो एक्टिवता का नाम दिया। उस प्रकार के पदार्थ जो थे जिनमें रेडियो एक्टिवता की प्रॉपर्टीज पाई गई, गुण देखे गए, उनको तो रेडियो एक्टिव कहा उसने। और जो वैकरल जैसे उत्सर्जन गुण थे, वैकरल जैसे उत्सर्जन गुण का मतलब जो किरण दिखाई नहीं दे रही थी, उनका यही नाम क्या दिया उसने, रेडियो एक्टिवता का नाम दिया। अब स्टूडेंट पिच ब्लेड, अब ये जो पिच ब्लेड है, पिच ब्लेड से दो तत्व, कौन से दो तत्व, एक तो 84 पीओ, 84 पीओ का मतलब होता है पोलोनियम, और जिसका एटॉमिक नंबर है 84, तो 84 पीओ और रेडियम, रेडियम आरए, आरए अलग करने में सफल हुए। जो पिच ब्लेड नाम का जो तत्व था, उससे दो प्रकार के तत्व, एक तो 84 पोलोनियम और 88 रेडियम, ये दोनों को अलग करने में सफल हुए। कौन हुए सफल, पीरे क्यूरी और उसका जो लड़की थी मैरी क्यूरी, ये दोनों क्या हुए, सफल हुए। अब स्टूडेंट्स जो पोलोनियम है, पोलोनियम शब्द जो है वो पोलेट से लिया गया है। जो पोलोनियम शब्द था उसको किससे लिया उसने, पोलेट से। और स्टूडेंट जो पोलेट था वो मैरी क्यूरी व उनके पिता का निवास स्थान था, जहां वो रहते थे, उन दोनों का वो निवास स्थान था। अब समझ में आ गया होगा कि पोलोनियम कहां से लिया, पोलेट से लिया गया। और पोलेट क्या था, वो मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी जो है उन दोनों का निवास स्थान था, निवास स्थान जहां पर वो रहते थे। और रेडियम का नाम देखिए, दो तत्व है ना, एक तो पोलोनियम, तो पोलोनियम को तो ये रहा पोलेट से लिया गया, यह मैरी क्यूरी और उनके पिता का निवास स्थान था। और जो रेडियम है, रेडियम का नाम रेडियो एक्टिव से प्रदर्शित किया गया। इसका नाम किससे प्रदर्शित किया गया स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव से। अब रेडियो एक्टिव क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव वो किरणें होती हैं जो स्वतः ही उत्सर्जित होती हैं और जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रवाहित कर सकती हैं। प्रवाहित का मतलब है कि ये फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको काला कर देती हैं, उसमें प्रतिदीप्ति मतलब चमक उत्पन्न करती हैं, तो उसको ये प्रदर्शित करती हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, ये कहां से लिया गया और ये कौन कौन से एलिमेंट्स थे और किसने इसकी डिस्कवरी करी, और इन किरणों को वैकरल किरणों का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इन किरणों की जो डिस्कवरी थी वो वैकरल नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इन किरणों को वैकरल किरणों का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की जो एक्चुअल डेफिनेशन वो साइंटिस्टों ने क्या दी, उसके विषय में अध्ययन करते हैं कि वे पदार्थ या तत्व या तो वो पदार्थ हो या फिर वो तत्व हो जो स्वतः ही का मतलब होता है स्टूडेंट अपने आप ही। देखिए, वे पदार्थ अथवा तत्व, वे पदार्थ का मतलब या तो वो पदार्थ हो जैसे रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, तो ये क्या है, ये पदार्थ और या तत्व इनसे प्राप्त किए गए हैं जो
स्वतः ही, जो स्वतः ही मतलब अपने आप ही, ये ऑटोमेटिक ही विघटित होकर, विघटित का अर्थ होता है टूट कर, टूट कर, जो विघटित होकर मतलब टूट कर ये क्या करती हैं, मतलब टूटने का मतलब है डिके, डिके DECAY, डिके, डिके मतलब विघटित होकर। अदृश्य भेदी, अदृश्य भेदी का अर्थ होता है कि ऐसी किरणें जिनको हम देख नहीं सकते हैं और वो हमारी जो वस्तु जैसे कागज या फोटोग्राफिक प्लेट, एल्युमिनियम की चादर, उनसे आर पार निकल जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं अदृश्य भेदी। किरणों का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन मतलब निकालता है। तो दोबारा समझिए कि वे पदार्थ अथवा तत्व जो स्वतः ही विघटित होकर और अदृश्यवेदी किरणों का उत्सर्जन करते हैं या निकालते हैं, तो इनको ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन पदार्थों को क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ, या इनको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस घटना को, इस पूरी घटना को, इस घटना का मतलब है पदार्थ अथवा तत्व के साथ जो घटना हो रही है, घटना का यहाँ अर्थ है जो हमारी अदृश्य भेदी किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, तो उस घटना को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिवता कहते हैं, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तथा उनसे उत्सर्जित होने वाली किरणों को, जो आपकी उनसे उत्सर्जित होने वाली किरण कौन सी थी आप पढ़ चुके पहले ही, वैकरल किरणें। वैकरल किरणों को क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी रेज, रेडियो एक्टिविटी रेज या रेडियो एक्टिवता किरणों के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका यूरेनियम है 92U238, तो ये भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 238 है। अब इसी प्रकार थोरियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसका नाम जैसे 90TH234, 90TH234 का अर्थ होता है कि इसका जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 90 है और इसकी जो भार है वो 234 है। इसी प्रकार रेडियम, रेडियम का जो सिंबल है वो RA है और ये 88 और RA। इसी प्रकार फ्रांसियम, इसका जो सिंबल है वो FR है। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये कौन से तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व कहलाते हैं जो स्वतः ही विघटित होकर क्या करते हैं, कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं और इन किरणों को रेडियो एक्टिव करने और इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता के प्रकार। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिवता है ये कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है, उसके विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब होता है रेडियो एक्टिवता के प्रकार। तो रेडियो एक्टिवता को दो भागों में बांटा जाता है, या फिर रेडियो एक्टिव जो रेज होती है किरण, ये दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी, एक ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स कृत्रिम रेडियो एक्टिवता,
कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। अब देखिए, पहली है प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता और दूसरी होती है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। जैसा कि आपको नाम से ही याद है स्टूडेंट, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता ऐसा तत्व जो प्रकृति में पाया जाता हो और स्वतः ही कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। अब कृत्रिम रेडियो एक्टिवता वह रेडियो एक्टिवता कहलाती है, यह भारी व हल्के नाभिक क्या करते हैं, स्वतः ही विकसित होते रहते हैं। भारी नाभिक और हल्के ये क्या होते हैं, स्वतः ही विकसित होते रहते हैं और इनमें इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का गुण का अर्थ होता है कि ये स्वतः ही कुछ किरणों का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। तो ये इनको क्या कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार करके, मतलब हम अपनी लेबोरेटरी में तैयार करके क्या करते हैं, उन्हें तैयार कर लेते हैं। तो कृत्रिम विधियों द्वारा बने हुए जो तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव, उसे हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। कृत्रिम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स इसकी है पहली हेडिंग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता। अब प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, पदार्थों का स्वतः ही विकसित होकर, जो हमारे पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, वो स्वतः ही विकसित होकर ये क्या करते हैं, अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं या अदृश्य किरणों को निकालते हैं। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। इसका जो नेक्स्ट है, ये दो प्रकार की हैं, प्राकृतिक कृत्रिम, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।